और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब मनोज कुमार सर और आज इस प्रोग्राम के मेहमान और मेरे प्यारे अजीज़ बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तोड़ना है हर एक पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर एक पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिले ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। मंजिले ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। इल्म अदब के इस खूबसूरत दानिशगाह आदर्श राजकीय रहमानिया हाई स्कूल तारा में हम तमाम असातिज़ा और तलबा व तालिबात की तरफ से दूर दराज से तशरीफ़ लाए तमाम मेहमानान का, हमारे तमाम वालिदैन का हम इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़ोरदार इस्तकबाल करते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ ये शेर उन मेहमानान के लिए जो बच्चों की आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे। आज का ये प्रोग्राम, ये रिवायत रही है कि शुरू से ये साल में पीटीएम 4 मरतबा मुनक्किद किया जाता है। हमें हुकूमत तो ये प्रोग्राम हुकूमत झारखंड की तरफ से साल में 4 मरतबा मुनक्किद किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रोग्राम का सिर्फ वाहिद मकसद है कि आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो सके, आपके बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सके। और आज का ये प्रोग्राम इसके साथ एक और भी प्रोग्राम साथ में मुनक्किद किया जा रहा है। इस हैसियत से भी खास है कि आज उन होनहार बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, उन्हें हौसला अफजाई की जाएगी जिन बच्चों ने झारखंड बोर्ड के एग्जाम में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है। जोरदार तालियां उन कामयाब बच्चों के लिए। और खामोशी के साथ प्रोग्राम को सुने और जहां जरूरत हो वहां तालियां भी बजाए और बच्चों की हौसला अफजाई भी करें। प्रोग्राम का आगाज हमारी रवायत रही है, हमारे स्कूल की परंपरा रही है कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं और जो दूर दराज रखने के लिए, उसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए मैं क्लास और सिखाने को आवाज दूंगा कि वो आए और हमारे तमाम गेस्ट का, हमारे तमाम पेरेंट्स का स्वागत गीत के जरिए उनका इस्तकबाल कीजिए। इन पंखों में जान होती है, सिर्फ पंखड़ियों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और दूर दराज से आए हुए अतिथियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक स्वागत गीत सुनाने जा रहे हैं। मन के अतिथि
परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हजरत मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनके बगैर तालीम का यह तवील सफ़र तय करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इससे मेरी मुराद हमारे स्कूल के आन बान शान, हम सब के दिलों के धड़कन जवाब विद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे शिक्षकगण, शिक्षक अभिभावक बैठक में हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं कि आप आए और हमारे विद्यालय का मान बढ़ाए और हमारा गर्व बने। हम लोगों का अक्सर प्रयास रहता है कि आप लोग विद्यालय हैं और अपने बच्चों को देखें कि जिस विद्यालय में हम अपने बच्चों को 6 घंटे कि अपना बेहतर से बेहतर सबसे अच्छा बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा दें। आप लोग आए और हमेशा आते रहे, हमेशा हम लोग रखते हैं पीटीएम। कम से कम थोड़ी समय अपने बच्चों के लिए दीजिए। इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए के बावजूद अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के आने के बाद क्या वो पढ़ाई कर भी रहा है या नहीं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। तो आपका साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी कामयाबी के लिए। और सारा काम माँ संभालती है, तो माँ बच्चों से बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो माँ को स्पेशली चाहिए कि अपने बच्चों पे खास ध्यान रखे। जिस तरह दुनिया की तमाम ज़रूरतों के लिए आप ख्याल रखते हैं, कहीं शादी में जाना हो तो उसकी तैयारी करते हैं, कोई गेस्ट आ रहा हो आपके घर तो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये बच्चा कल मुस्तकबिल में हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो आप भी ये फर्ज बनता है कि आप उन बच्चों का खास ध्यान रखें। तो ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप अपने बच्चों पे खास ध्यान रखेंगे। माँ पे शायरों ने बहुत ही खूबसूरत दिया, माँ पे कहना चाहूँगा। उसके बाद ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती किसी खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है हर एक शय जहां में, मिलने को तो मिल जाती है दुनिया में हर एक शय। माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। के लिए शब और रोज तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप बखूबी वाकिफ होंगे कि कुछ खबर होती है, खबर होने से पहले खबर पहुंच जाती है लोगों तक, है ना। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है और टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल मीडिया से अप टू डेट रहें। टीचर, एक अच्छा टीचर वही होता है जो अप टू डेट रहता है, जमाने के साथ चलता है। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं तो उनके साथ चलना पड़ता है। तो टीचरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक टीचर हमारे स्कूल के हैं जो हर वक्त बच्चों के लिए तैयार रहते हैं, और कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी स्कीम हो स्कूल का, वो सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत जिनसे मेरी मुराद जनाब संतोष चौहान सर हैं कि वो आएंगे और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति, बच्चों की मौजूदगी और रेल टेस्ट के परिणाम पर आपसे चर्चा करेंगे। जनाब संतोष चौहान सर को इस शेर के साथ आपके हवाले करना चाहूंगा। के साथ मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े नाज के साथ,
तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आइए संतोष। सबसे पहले मैं अपनी इस कर्म भूमि को नमन करता हूँ। हमारे बीच मौजूद मोहम्मदगंज से चलकर आए मुख्य अतिथि श्री रामनाथ पाल जी और आसपास गांव से जो है यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हैं, सभी अभिभावकगण, माताएं, आप सभी लोगों का मैं प्रवक्ता संतोष चौहान अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक की तरफ से, सभी अध्यापकों की तरफ से, सभी छात्र छात्राओं की तरफ से सभी पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, शैक्षणिक चर्चा करूंगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी विद्यालय के टॉपर्स हैं उनके नाम यहाँ पे हैं। मैट्रिक की मैं अगर बात करूं, 40 बच्चे इस बार जो है परीक्षा फॉर्म भरे थे। 241 बच्चे, 241 बच्चों में 240 बच्चे पास हुए हैं। 241 बच्चों में 240 बच्चे पास हुए हैं। केवल एक बच्चा जो फेल हुआ है, वो जो एक बच्चा फेल हुआ है वो अपसेट रहा है, वो एग्जाम नहीं दिया। अगर देखा जाए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो सारे बच्चे पास हैं। यानी मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, शानदार रहा मैट्रिक का, जिसमें 240 बच्चों ने एग्जाम दिए और सारे बच्चे पास हुए। 240 बच्चों में 209 बच्चे थर्ड डिवीजन पास हुए। थर्ड डिवीजन 60% से अधिक मार्क्स पाने वाले 209 बच्चे थे और 30 ऐसे बच्चे थे जो सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं। ये रहा मैट्रिक का रिजल्ट। की अगर मैं बात करूं, जो आईकॉम की बात करूं, 12वीं जो कॉमर्स के बच्चे थे ये 10 बच्चे थे। 10 बच्चे एग्जाम दिए और 10 बच्चे पास हो गए और 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। हाँ, मैट्रिक में जो टॉपर स्टूडेंट रहा है मैट्रिक का, कुमारी नैसा पाल यहाँ पे मौजूद है क्या? कुमारी नैसा पाल नहीं है, जो 500 में से 470 नंबर पाई है। 500 में से 470 नंबर, 94%। बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कॉमर्स में जो टॉपर्स स्टूडेंट्स है, नंबर 1 पे गुलाम सैन सरजा, जो पाया है 500 में 397 नंबर, 79.4%। चलिए अब बात करते हैं 12वीं आर्ट्स के बच्चों की। 107 बच्चों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। 107 बच्चों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। एग्जाम देते हैं 105 बच्चे। 105 बच्चे एग्जाम देते हैं और सारे के सारे बच्चे पास होते हैं। 100% रिजल्ट यहाँ पर भी है। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक में भी 100% रिजल्ट, इंटरमीडिएट लगभग 100% बच्चे पास होते हैं। 107 में 105 बच्चे एग्जाम देते हैं, सारे पास होते हैं। 2 बच्चे जो अपसेट होते हैं वही केवल फेल होते हैं। अगर हम बात करें जाए 12वीं साइंस के बच्चों की बात करें, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी जगह पढ़ते हैं, साइंस लेते हैं। 255 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 255 बच्चों ने एग्जाम दिया था और सारे के सारे पास हैं। एक भी अपसेट भी नहीं रहा। 100% रिजल्ट रहा है। सारे बच्चे नंबर पाती है 93.60। तो रिजल्ट हम लोगों का बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही बेहतर रहा। पलामू के जो टॉप 20 जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स की जो लिस्ट जारी की जाती है पलामू की, टॉप 20 में हमारे बच्चे, कई सारे बच्चे रहे, लेकिन जो है थोड़ी सी जो है कमी ये रह गई कि जब हम टॉप 10 की बात करते हैं तो इस बार जो है टॉप 10 में हमारे स्टूडेंट नहीं रहे। हालांकि हर बार जो है टॉप 10 में हमारे बच्चे आते हैं, हमारे विद्यालय से आते हैं। इस बार जो है हम लोगों की थोड़ी सी कमी, असफलता रही कि टॉप 10 में हमारे बच्चे नहीं आए।
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पेरेंट्स हैं, क्या अध्यापक हैं, या छात्र हैं, या सभी लोग हैं? कहीं कुछ कमी रह गई है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि अगली बार जो है टॉप 10 में जो है हमारे बच्चे जरूर आएंगे। पलामू के टॉप 10 में ही नहीं, स्टेट का जब टॉप 10 आएगा तो उसमें भी हमारे बच्चे आएंगे, इतना मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है। रियल टेस्ट, इसे हम कहते हैं रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के हर सरकारी विद्यालय में हर महीने के पहले सप्ताह में रेल एग्जाम होता है। अध्यापक ने एक महीने कितना पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया, इसे चेक करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम रेल टेस्ट कहते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है, आपका जो रेल टेस्ट हो रहा है वो 6 जुलाई और 7 जुलाई को हो रहा है। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को एग्जाम के लिए जरूर भेजेंगे। और छात्रों, मैट्रिक में छात्रों की उपस्थिति तो बहुत अच्छी रहती है, शानदार रहती है, कोई शिकायत नहीं। हमें शिकायत है थोड़ी सी इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट में आज भी बच्चों की संख्या कम है, हालांकि नामांकन अधिक है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद जो भी भेजिए उनको रोकिए मत, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं बच्चा इंटरमीडिएट में आ गया तो बड़ा हो गया, बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उनकी शुरुआत ही समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट से होती है, अभी वो कुछ भी नहीं सीखे हैं, उनको अभी पढ़ना लिखना बहुत बाकी है। इंटरमीडिएट के बच्चों को आप लोग भेजिए, लगातार भेजते रहिए। और दूसरी चीज यह है कि हम लोग बच्चों को विद्यालय में केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम उनको संस्कार भी सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा भी सिखाते हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। चौखट की तरह का हम समझते हैं इसे। जब ज्ञान की चौखट पर छात्रों के रोज कदम पड़ेंगे, जब ज्ञान की चौखट पर छात्रों के रोज कदम पड़ेंगे, तभी तो ये मासूम कल आसमान छुएंगे। मत रोको इनके कदमों को किसी भी वजह से, मत रोको इनके कदमों को किसी भी वजह से। रोज ये स्कूल आएंगे तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। पहले हम दिया जलाएं तो केवल रोशनी होगी, लेकिन सब लोग मिलकर दिया जलाएं तो पूरा जग रोशन होगा, पूरा जग रोशन होगा। आग्रह यही रहेगी दोबारा, और हम हमेशा यही कहते आए हैं कि कम से कम शिक्षक के सहयोग अभिभावक ही कर सकते हैं। जब अभिभावक सहयोग नहीं करेंगे तो विद्यालय में शिक्षक बैठ के क्या करेंगे? जब अभिभावक सहयोग करेंगे तभी विद्यालय में बच्चे आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह कि बच्चों को कम से कम विद्यालय भेजें। और क्या होता है कि जब बच्चे विद्यालय आएंगे तभी पढ़ेंगे, और जब विद्यालय नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। और जब विद्यालय बच्चे आते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ के जाते हैं। तो जो यौन शोषण या यौन अपराध है उसको बच्चों को सुरक्षित, सम्मान और विश्वास दिला सके, ये भारत सरकार का। द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक अभिभावक बैठक जो सरकार के गाइडलाइन साल में 4 बार किया जाता है, इस सेशन में पहला जो है बैठक आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस बैठक में आप लोग उपस्थिति को बढ़ाइए। जिस तरह बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत सारे ताली भी बज रहा है, तो ताली बजने का मतलब कहीं न कहीं खुशी है। और खुशी ये है, जैसे मान लेते हैं आपका एक हाथ से, जब दोनों हाथ जब तक नहीं टकराएगा आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है, तब जाकर के ताली का आवाज मतलब बचे। ठीक है, मतलब अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर मेहनत करें और उसका परिणाम देखने के लिए आपके बच्चों को मिलेगा वही ताली। ठीक है, तो बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बहुत हो चुका और समय भी काफ़ी हो चुका, गर्मी भी बहुत काफ़ी है। और पुनः एक बार आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समय पर कम से कम आप लोग आइए, जब भी आपको कॉल जाए सर के द्वारा। और काम बहुत बेहतरीन लगता है, तो आप लोग आए तो और अच्छा लगेगा।
लेकिन उपस्थिति की कम होने से थोड़ा सा आलसी हो जाती है। इतना बढ़िया कार्यक्रम, चाहे मैट्रिक है, परीक्षा का परिणाम हो, इंटर का हो, सारा कुछ हमें बता दिया गया है एक एक करके, उसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बस उपस्थिति आप लोग बढ़ाएं, आप बच्चों को ध्यान दें, इस समय पर स्कूल में मेरे जीवन में है, ठीक है। तो ये बहुत सहयोग हमारे सर का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इस मीटिंग में हम आप लोग के साथ है, कुछ बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि 25 विद्यालय है, कहीं न कहीं जो पहले कॉल कर दे वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये धन्यवाद, और अच्छी कार्यक्रम जो बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, समय समय पर, तो धन्यवाद आप लोग। और कुछ इनाम से मैं नवाजेंगे, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। जो स्कूल में इस साल क्लास 10th में जो टॉप किए हैं, उन बच्चों के नाम हैं कुमारी नयासा पाल, पल्लवी कुमारी, हिना परवीन, किरण कुमारी, अभिषेक कुमार, जीशान खान, प्रिंस पाल। जिन बच्चों के नाम दिए जा रहे हैं वो आते जाए, ठीक है। प्रिंस पाल, श्वेता रानी, आदिर इकबाल, इकरा इमाम। ये 4 पंक्तियां इन कामयाब बच्चों के लिए आंखों में लगा, दिल में धड़कन नहीं देखा, आंखों में देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और इनकी मेहनत और इनकी लगन के लिए ये शेर खास कर कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये शेर उन हासिलीन के लिए, उन जलने वालों के लिए जो इन बच्चों की कामयाबी देखकर चलते हैं, या किसी की मालो दौलत को देख के चलते हैं, या किसी की इमारत को देख के चलते हैं। ये शेर उनके लिए कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और बच्चे हैं, और बच्चे जो जिनके नाम पुकारे गए हैं, अगर कोई बच्चे और हैं वो आ जाए स्टेज पे। नहीं है, जैसा कि संतोष चौहान सर ने आपके सामने उसका जिक्र किया है, और रेल देश में जो बच्चे कामयाब हुए हैं उन बच्चों के नाम मैं पुकार रहा हूँ। जैसे ही नाम पुकारे वो स्टेज पे आए और अपने सर्टिफिकेट और इनाम लेते रहे। क्लास 10 की छात्रा हिंदी में काजल कुमारी, काजल ज्योति कुमारी, ये बच्चे क्लास 10 की हिंदी में आए। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। अच्छा, दिलीप कुमार भी आ जाए। क्लास 10th में मैथ के छात्र, मैथ में उन्होंने अच्छे नंबर से हासिल किए हैं। दिलीप है, अगर तो आ जाए। रुचि कुमारी, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। क्लास 12 साइंस में ऋचा कुमारी, रुबीना बानो, सूर्या कुमारी, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। क्लास 12 आर्ट्स में सहाना, इरम और रितु, सहाना, इरम और रितु, अगर वो मौजूद है तो आ जाए स्टेज पे। जल्दी आ जाए। जिन बच्चों के नाम या बच्चों के नाम पुकारे जाते हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए और अपने नाम हासिल करें। इरम, सहाना और रीतू, बच्चों के लिए
और भी ये अच्छी आदत है। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे और उनके साथ कुछ इनाम वगैरह करेंगे तो बच्चे मुस्तकबिल में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी शुरुआत है और सर हमेशा इसमें कोशिश करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर करें और अच्छे इनाम से बच्चों को निकाल सकें। तो होगी जब चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। उन्होंने बहुत ही इत्मीनान के साथ ये प्रोग्राम हमारे टीचर्स जो आपसे चर्चा के बहुत ही इत्मीनान के साथ आपने सुना। अब मैं आवाज देना चाहूंगा आप लोग उन पेरेंट्स को जो अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो या स्कूल के बारे में या बच्चों के बारे में या बच्चों के रिजल्ट के बारे में, किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिना झिझक तशरीफ लाएं और बिना झिझक अपनी बात को या अपने मशवरे को जरूर दें। इससे ये होगा कि हमारे स्कूल में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी खामियां हैं, उसे सुधारने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो प्लीज जो पेरेंट्स जो मशवरा देना चाह रहे हैं, अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, उन्हें बुलाना चाहूँगा। अगर आप मुझसे कोई भी है या माइक हम उनका पहुँचा दे रहे हैं, अगर आप मुझसे कोई कुछ बोलना चाहते तो प्लीज इंग्लिश में सर पढ़ाई बोल रहा है, किताब पढ़ने जाती है, इन्हें पढ़ाती है, उसको बताया जाए। घर पर पढ़ाई सब ध्यान देती है, क्योंकि बच्चे आपकी नजरों के करीब होते हैं। आप हमें जानते हैं कि बच्चे किस तरह है, उनकी क्या करना है, क्या फोबिया है। तो अगर आप में से अगर कोई मशवरा देना चाहे तो प्लीज हाथ उठाएं या फिर मैं माइक वहाँ तक पहुँचाता हूँ या स्टेज पे आना चाहे तो स्टेज पे आ जाए, क्योंकि आपके मशवरा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बच्चों के लिए खासकर बहुत ही मुफीद होगा। जैसे सर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, जो भी कमजोरी थी उन्होंने बताया, यहाँ पे जिक्र किया, तो टीचर्स स्पेशली उस खास मशवरे पे गौर करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो कमियाँ हैं, आने वाले दिनों में ये कमियाँ नजर नहीं आएंगी। अगर आप में से कोई और पेरेंट्स अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज तशरीफ लाएं। 2 घंटों से आप ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और हमारे टीचर्स जो अपने कीमती मशवरे दिए और उसे आप बखूबी सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में उन मशवरों पर अमल करेंगे और अपनी मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये चंद अशार बच्चों के लिए निकाल दे अपने दिल से हर डर को, निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे फिर तेरी नजर को। दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तब तेरे हुनर को। तो इसलिए खूब मेहनत करे, जोड़ा तालियां बजाइए। सबको बुलाना चाहूंगा कि सर आए और तमाम गेस्ट का वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। सर ये सब शिक्षक में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक और विद्यार्थी, कर्मचारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी और हौसलों के साथ और बेहतर कर हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक पिछले दरवाजे से आप लोग निकल जाइए।